गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों, दिस इज केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 11th ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 मिनरल्स एंड रॉक्स। इस चैप्टर में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलती है जिससे कि हमें ये समझ में आता है कि हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, क्या रीजंस होते हैं। एक मेजर रीजन बताया गया है वेदरिंग की केमिकल वेदरिंग का प्रोसेस अगर आपको देखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कीजिए। जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूं दैट इज फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। उसके अंदर हम ये देखेंगे कि कोई से भी रॉक का जो वेदरिंग प्रोसेस होता है दैट इज आइदर डन केमिकली और फिजिकली। केमिकली तो ठीक है, हम समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे वाटर जैसे कि एक एजेंट होता है या दूसरे एजेंट्स होते हैं उनसे मिक्स होने पे वो केमिकल प्रोसेस होते हैं। लेकिन फिजिकल या मैकेनिकल जिसे हम कह लें, ये कौन सा प्रोसेस होता है? सो लेट अस अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग जो होती है इट इज यूजुअली डन व्हेन सम अप्लाइड फोर्सेस आर अफेक्टेड or get effective on certain substances। अब ये अप्लाइड फोर्सेस को ब्रॉड वे में अगर देखा जाए तो तीन कैटेगरीज में बांटा है। द फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अंदर अगर हम देखें तो ये अप्लाइड फोर्स होते हैं या तो ओवरबर्डन ऑफ प्रेशर, जब किसी सब्सटेंस के ऊपर खूब ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है तब वो ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट इज लोड, जब वो सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को सपोर्ट देते हुए काफी लोड ले रहा है, एक स्ट्रेस आ रहा है, शेयरिंग स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, वो जब आता है तब इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। ओवरबर्डन ऑफ प्रेशर या लोड, इन चीजों के कारण एक शेयरिंग स्ट्रेस आता है, पुश एंड पुल होने लगती है चीजों में। अगर आप किसी चीज को कहते हैं, अगर आप आयन को काफी देर तक आप मोड़ते जाएं तो एक ऐसा टाइम आता है वो टूट जाता है। Then comes expansion force। ये यूजुअली एक्सपांशन फोर्सेस तब अप्लाई होते हैं जब टेम्परेचर चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि रेलवे की जो पटरियां होती है वो गर्मियों में एक्सपैंड हो जाती है और ठंड में कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसलिए रेलवे जो स्लैब्स होते हैं, जो रेल की जो आपकी जो रेल्स होती है, पटरियां होती है, उनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है। दीज गैप्स आर बेसिकली बफर जोन्स। जब कोई रेल एक्सपांड होगी तो इससे वो थोड़ा सा फैल के मिल जाती है, ना कि वो अलग अलग रहेगी लाइक। और ऐसा नहीं हो कि अगर वो मिल जाए और जगह नहीं रहे तो डिस्प्लेस हो जाती है। ये टेम्परेचर चेंज के कारण होता है। अच्छा, अब ज्ञात रहे ठंड में, जब ठंड का मौसम आएगा तो वो रेल फिर से कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगी, क्रिस्टल ग्रोथ्स होने लगती है। फ्रेंड्स, डीप डाउन इनसाइड अर्थ आप लोगों ने भी काफी टाइम देखा होगा, पत्थरों के अंदर से आपको क्रिस्टल्स दिखने लगते हैं। जब आप पत्थर को तोड़ते हैं, मुरुम या गिट्टी कुछ भी देखें आप, इनके अंदर आपको स्पेशली सम क्रिस्टल फॉर्मेशंस दिखने लगते हैं। नाउ दीज क्रिस्टल फॉर्मेशंस आर बेसिकली दोज फॉर्मेशंस दैट आर कॉज्ड ड्यू टू सर्टेन एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इनर एलिमेंट्स ऑफ अ रॉक। And comes animal activities। अब animal activities से expansion का क्या मतलब हो गया? So let us understand in a way। Usually animals go ahead and walk on a large area of jungles, so their movements also go ahead and cause sudden changes or shiftings। That is basically the animal activities। Again, water pressure is the final thing। It is one of the final forces that when applied creates and brings drastic changes। Water pressure मतलब wetting and drying of something always goes ahead and gives out a change। आप constantly देखिए, अरे नहाने के बाद हमारी human skin दोस्तों एकदम like थोड़े से folds दे देती है। तो ये तो सिर्फ हमारी ह्यूमन स्किन है। सोचिए रॉक्स पे इसका क्या असर होता होगा। मैं बात 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट के स्नान की नहीं कर रहा हूं, मैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के फ्लो की बात कर रहा हूं। रिवर बेड्स में जब वाटर फ्लो होता है, सालों सालों तक वाटर फ्लो होते रहता है। कभी कभी रिवर बेड्स
सूखे हो जाते हैं, फिर सडनली मॉनसून में पानी आ जाता है. These things actually have an effect, but these effects are least seen. ये ऐसे इफेक्ट्स नहीं है कि आपने रिमोट दबाया, रिमोट का बटन दबाया और टीवी चालू हो गई और एक आपका फेवरेट कार्टून शो चालू हो गया. नो, these effects are basically certain effects that take a slow process, but yes, इन सारे प्रोसेसेस के कारण, इन सारे फोर्सेस के कारण आपको किसी सब्सटेंस या एलिमेंट में फ्रैक्चर्स दिखने लग जाते हैं. फ्रैक्चर्स आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस. अब एक बार किसी भी चीज में फ्रैक्चर या दरार पड़ गई दोस्तों, उसके अंदर सॉल्ट्स अक्यूमुलेट होने लगते हैं. जब सॉल्ट्स अक्यूमुलेट होने लगते हैं तो केमिकल प्रोसेसेस फिर चालू हो जाते हैं. एंड देन आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या होता है. अगेन, इस चीज को समझाने का एक और तरीका है. देखिए, जब कोई सा एलिमेंट थर्मल एक्सपांशन और प्रेशर रिलीज के बीच में जूझ रहा है, जब उसके अंदर एक्सपांशन हो रहा है और खूब सारा उसके अंदर एक्सपांशन एक्युमुलेशन हो गया, तो फिर उसकी एनर्जी निकल गई एंड देन सडनली वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया. जब इन चीजों के बीच में, एक्सपांशन और रिलीज और इन चीजों के बीच में जब कोई सा सब्सटेंस फंस जाता है, एक साइकिल में पड़ जाता है, तो उसको बहुत फटीग महसूस होता है. आप सोचिए, एज एन एग्जाम्पल, एक ह्यूमन खूब काम कर रहा है एंड देन सडनली रेस्ट कर रहा है, देन फिर खूब काम कर रहा है, फिर रेस्ट कर रहा है, फिर खूब काम कर रहा है. इससे होगा कुछ नहीं. या तो वो खूब काम कर ले, खूब रेस्ट कर ले, तो बात बनती है. लेकिन अगर थोड़ा सा काम करके आप थोड़ी सी रेस्ट कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा काम कर रहे हैं, आप फिर थोड़ी सी रेस्ट कर रहे हैं, दैट एक्चुअली गिव्स यू फटीग. So it's always better to bear a long pressure and then bear a great release. यहाँ पे sudden thermal expansion हो रहा है, sudden release हो रही है, तो even rocks और substances जो होते हैं उनके अंदर भी fatigue आ जाता है. And these fatigue always go ahead and again lead to fractures or disintegration of the rock. So this is basically the weathering and the physical weathering process. आगे के वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ about the other things involved in the physical weathering process. So thank you very much for attending this session. Still अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलिएगा. I'll be going ahead and replying back. Thank you very much my friends. I'll see you again. Bye bye.